हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डाउट है कि भाई हम लोग मास्टर्स के बाद में या फिर हम लोग बीटेक के बाद में या एमबीए के बाद में क्या हम लोग एलएलबी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एलएलबी है उसके लिए हम लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, किस तरीके के कॉलेज मिल सकते हैं, कहाँ एडमिशन हो सकता है। तो उससे पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है वो एलएलबी के एडमिशन्स करवाते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स दोनों के लिए। तो अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है तो वो हम लोगों से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोगों का जो एलएलबी है वो हम लोग करते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मेरठ से, और दूसरी यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से। ये दोनों की दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं। तो इसके अंदर कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी 5 इयर्स वाला या 3 इयर्स वाला जो एलएलबी का प्रोग्राम है वो आप कर सकते हैं। जो 3 इयर्स की एलएलबी होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पेपर, कुछ भी डिग्री आ सकती है। जैसे अगर आपने सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, एमसीए कुछ भी आपने किया है, बीबीए, बीटेक, एमटेक, ठीक है, या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है, या फिर आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, डिजाइनिंग किया हुआ है, कुछ भी कोर्स अगर आपने किया है और वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है तो आप 3 साल की एलएलबी में इनरोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने ट्वेल्थ किया है और ट्वेल्थ के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो आर्ट्स है या आपका कॉमर्स है या आपका साइंस है या आपने कंप्यूटर साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है ट्वेल्थ में तो भी आप 5 साल के लिए एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। तो वहां पर आपका जो एडमिशन होगा वो 5 साल के लिए एलएलबी पे होगा। तो सिंपल सी चीज समझिए कि अगर आपने ट्वेल्थ किया है तो 5 साल का बीए एलएलबी का प्रोग्राम होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका जो एग्जाम है वो एलएलबी जो है वो 3 साल का प्रोग्राम रहेगा। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 45% का ही है। किसी में भी अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज की एलएलबी के लिए फीस वैरी करती हैं। तो कुछ कॉलेजेस में जो फीस है आपकी वो 25,000 रुपये पर ईयर भी है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी फीस जो है वो 1 लाख रुपए तक भी जाती है। तो वो डिपेंड करता है उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा वहाँ पे वो फैसिलिटीज दे रही हैं, किस तरीके के मूड कोर्ट्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं, किस तरीके की फैकल्टीज उन्होंने रखी हुई है। तो उनके बेसिस पर ही ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड होती हैं। दूसरा, एग्जाम्स जो हैं चाहे आप 3 साल की एलएलबी लीजिए या 5 साल की लीजिए, सेमेस्टर मोड पर आपके एग्जाम होने वाले हैं। यानी कि अगर आप 5 साल की एलएलबी लेते हैं तो 10 सेमेस्टर आपके होंगे, और अगर आप 3 साल की एलएलबी लेते हैं तो उसके लिए आपके 6 सेमेस्टर्स होंगे। तो टोटल आपको 3 साल और 5 साल का टाइम लगेगा एलएलबी की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई हम लोग क्या आपकी इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो एडमिशन है ये सब जो है वो मेरिट के बेसिस पर है, या किसी तरीके का कोई इंट्रेंस नहीं है, यहाँ पे कोई क्लैट वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एलएलबी के एडमिशन्स देख रहे हैं और डाउट में है कि अगर क्लैट नहीं दिया है या मैंने जो है कोई नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं दिया है तो कैसे मेरे एडमिशन्स होंगे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।